हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड इंस्पायर हेल्प। आज मैं आप लोगों की इंस्पायर में कि आप लोग कैसे अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से। तो हम आपको उसका एक डेमो दिखाएंगे कि आप कैसे आसानी से अपने घर बैठ के अपने स्कूल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिना देर करे चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। अब हम गूगल पर डालेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक। ये इंस्पायर की ऑफिशियल वेब लिंक है। इसको जैसे हम डालेंगे तो गूगल काफ़ी सारे रिजल्ट हमको देगा, जिसमें कि ये आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले लिखा है वेलकम टू ई मैनेजमेंट। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे लिंक के ऊपर। ये जो वेलकम टू ई मैनेजमेंट, यही से आप रजिस्टर कर सकेंगे। तो हमने वहाँ क्लिक किया है। अब हम पहुँच जाए, ये देखिए हमने क्लिक किया टू ई मैनेजमेंट पर और अब हम इंस्पायर के ऑफिशियल वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे अपना। तो देखिए ये इंस्पायर का एक ऑफिशियल वेब पेज है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऊपर ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। नीचे ये आपको 4 अथॉरिटीज़ दिख रहे होंगे। सब लिखा हुआ है अथॉरिटीज़ लॉगिन। यहाँ पर नेशनल, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी। तो जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप लोग स्कूल अथॉरिटीज़ होते हैं, तो हम लोग स्कूल अथॉरिटीज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ जैसे ही आप स्कूल अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ को 3 ऑप्शन मिलेंगे। टू लॉग इन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉर रीसबमिशन। तो जो फॉर रीसबमिशन है वो क्या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और अगर आपको रह गया है तो आपको यहाँ से दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपका काम ये है कि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो इसके लिए। और ये देखिए ये हमने टू लॉग इन किया तो हम अब आ चुके हैं इंस्पायर पे। अपना लॉगिन करेंगे, यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जिससे कि हम अपना डेस्कबोर्ड खोल पाएंगे। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे कि लॉगिन के बगल से लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। भूल जाते हैं तो अपना पासवर्ड बदल सकते हैं आप इसके इस यूज से। देखिए जैसे हम इस पर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर। तो जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम एप्लीकेशन नंबर है वो डालेंगे। कैप्शन कोड डालने के बाद आप जैसे ही गेट पासवर्ड करेंगे तो आपका नया पासवर्ड आप यहाँ से बना सकेंगे। अब हम वापस जाते हैं। आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, इससे आप अपना यहाँ से भी नया रजिस्ट्रेशन, अगर स्कूल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कर सकते हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन है तो हम एक डेमो ईमेल आईडी का यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दी है। अब हम यहाँ पर अपना कैप्शन कोड डालेंगे। जो ये लिखा हुआ है ये सब आपको कैपिटल लेटर्स में डालना होता है। तो इसको आप डालेंगे। अगर 1-2 बार इसे आप डालते हैं और साइड नहीं खुलती तो डरने की बात नहीं है, कभी के 2-3 बार आप ट्राई करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने लॉगिन पर क्लिक किया और अब हम अपने डेस्कबोर्ड पर पहुंच गए। यहाँ पर आपको दिखा हुआ वेलकम, यहाँ से अपना नाम लिखा होता है स्कूल का आपका। ये देखिए यहाँ आपको काफ़ी सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पहला आइकन है वो स्टूडेंट नॉमिनेशन है, दूसरा व्यू नॉमिनेशन स्टूडेंट बाय द स्कूल, तीसरा है आपका व्यू अवार्ड बाय नेशनल अथॉरिटी, एंड इसके बाद है सेंड कम्युनिकेट टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, और ये है जो बैंक अपडेट का। यहाँ पे अगर आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई गलती हो जाती है तो यहाँ सही कर सकते। अब हम सबसे पहले अपना आइकन खोलेंगे न्यू स्टूडेंट नॉमिनेशन पर। देखिए जैसे हमने ये खोला तो हम अपने पेज पर पहुंच गए। यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम जो है वो आप बैंक के पास में वही लिखें, या ये ऐसे ही उन्हें 5 नोट दे रखे हैं। यहाँ लिखा है, नोट में लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड-19 आइडिया कंपटीशन, कि आपने कोविड-19 के चलते हुए अपने स्कूल में आइडिया कंपटीशन कराया है। यस और नो में पूछ रहा है, तो आप यस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने बच्चों को कराया। जैसे 20 का मैंने कराया है तो हमने 20 लिख दिया है और अब हम करेंगे सेव। इसको हम
सेव करेंगे और नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो अब हम दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। दूसरे पेज पर यहाँ है जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ से आपको सादा एक बताया जाएगा कि आपको क्या क्या फॉर्म में भरना होगा, उसकी जिससे कि आपने फॉर्म में सारी तैयारी रखें, जिससे फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको बताया गया फाइल में कितना आपको स्पेस मिलेगा। इसके बाद हम ये लिखा हुआ आई हैव रीड कंडीशंस, मैं मतलब सब पढ़ चुका हूँ और मैं इससे सहमत हूँ। इसके बाद ये आप पहुंच गए हैं स्टफ नॉमिनेट स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो भी अपने स्कूल के बच्चों का नॉमिनेट करना है उसकी लिस्ट है खोलेंगे। अब हमने एड स्टूडेंट पे क्लिक किया था तो ये देखिए ये प्रोफार्मर खुल गया है। यहाँ हमें इस बच्चे की सारी डिटेल भरनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक चीज इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बच्चे का नाम है वो आप लोग वही भरे जो बैंक पासबुक में लिखा हो। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम लीजिए कि एज पर बैंक पासबुक पे जो पासबुक पर नेम है वो लीजिए। जैसे मैं नाम भर रहा हूँ, एक डेमो नेम है अमन कुमार, ठीक है, और उनके पिताजी का नाम है। ये सब जो मैं भर रहा हूँ ये सब डेमो नेम है। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इन सबका यूज कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये फादर्स नेम मैंने अमित कुमार लिख दिया है। यहाँ फादर्स का नेम भी आप वही लिखिए जो बैंक की पासबुक में लिखा हो, जिससे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पैसे आने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने मदर्स नेम भर दिया है और जेंडर आप अपने जो भी मेल फीमेल हो वो लिखते हैं। और अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे, जैसे कि जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ हो तो जो आधार कार्ड में हो वैसे वही डेट ऑफ बर्थ डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इसके बाद आधार नंबर भी जरूरी है। इसमें स्टार नहीं बना है लेकिन आप लोग आधार नंबर डालें जिससे आइडेंटिटी होने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर अगर बच्चे का हो या उसके पेरेंट्स का हो, नहीं तो आप अपना भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना हो तो नहीं भी डाल सकते हैं, सब कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद ये लिखा हुआ है फिजिकल हैंडीकैप। इसका मतलब ये कि क्या बच्चा विकलांग दिव्यांग तो नहीं है। अगर वो है तो आप यस पर टिक करें और अगर नहीं है तो बस नो पर टिक कर दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगला पॉइंट है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अगर बच्चे का हो या उसके पेरेंट्स का हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना खुद का भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, और नहीं तो आप स्कूल का ईमेल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। इसका मेन काम ये है कि आप ईमेल एड्रेस के थ्रू अगर कोई मतलब इंस्पायर बच्चे से कांटेक्ट करना चाहे तो ईमेल के थ्रू भी वो कर सकता है, इसलिए वो ईमेल आईडी मांगता है। इसका कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डालें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमने यहाँ में ईमेल एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे क्लास, बच्चे की क्लास जो भी। या मैं आपको बता दूं कि आप लोग या आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अलग अलग क्लास के बच्चे लें, आप एक साथ कई क्लास के बच्चे, 5 बच्चे की क्लास ले सकते हैं। अब हम कैटेगरी चॉइस करेंगे। यहाँ 4 कैटेगरी दी गई हैं, जैसे बच्चा जनरल का जो भी आपको हो उस हिसाब से उसकी कैटेगरी भरे। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो कि इस फॉर्म की सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको आपको काफ़ी ध्यान देने की बात है। देखिए सबसे आपको मिलेगा इनोवेशन या आइडिया टाइटल। तो आप जब डाले जाएंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप कर सकते हैं। तो टाइटल जो आप लोग डालते हैं वो डाल देते, मैंने देखा है काफ़ी लोग कभी कभी डाल देते हैं स्वच्छ भारत या आपका डिजिटल इंडिया, तो ये टाइटल नहीं होता है, ये होती है थीम। अब हमें इसमें डालना होता है टाइटल। तो टाइटल होता है कि अब आप पूछेंगे टाइटल होता है क्या, तो टाइटल को हम बताएंगे, हो सकता है जैसे आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक नाम, जैसे कोई मूवी होती है तो वो मूवी में से कोई ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग मूवी का टाइटल और वो मूवी का नाम हो जाता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम कोई फैन बना रहे हैं, जैसे बच्चे ने फैन बनाया है तो इसका टाइटल डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता, इसका टाइटल है जो बना रहा है उसने सोलर से बनाया है तो इसका नाम होगा सोलर फैन। तो हम लोग जो इसमें टाइटल में सोलर फैन, आप जो भी बनाए तो उसका टाइटल जरूर थोड़ा देख के सही से लिखें, जो भी आपको सुटेबल टाइटल लगे वो ही उसमें लिखें। लेकिन जो आप लोग डिजिटल इंडिया ये सब यूज करते हैं ये टाइटल नहीं होते हैं, ये होते हैं थीम, मतलब आप किस थीम का यूज करें। तो यहाँ थीम नहीं पूछी गई है आपसे, यह टाइटल, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। चलिए तो जैसे हमने बनाया है सोलर फैन, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम सोलर फैन।
आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम हो उसका टाइटल आप डाल सकते हैं। जैसे हमारा नाम है तो हमने यहाँ सोलर फैन डाल दिया है। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पे हमें सिम ऑप्शंस लिखनी होती है। तो सिम ऑप्शन में आपको बता दूं कि आपके पास चॉइस होती है। यहाँ आप हिंदी में टाइप तो नहीं कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में आता है आप इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आप यहाँ अपना जो भी सिम ऑप्शन है, आपको सिम ऑप्शन के बारे में बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपको कुछ जैसे जो ज्यूरी देखे कि स्टेट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे, तो वो समझ सके कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या नया लगाया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई मेक अ फैन दे विल वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर जिन टीचरों को इंग्लिश नहीं मतलब वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि आप लोग जो चैट लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब किसी से ऑनलाइन चैट करने हैं व्हाट्सएप वगैरह पे जो लोग लिखते हैं, अब उस लैंग्वेज को भी यहाँ यूज कर सकते हैं। कि जैसे आपको आपका प्रोजेक्ट है, आपको हिंदी में लिखना है, आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो उसका यूज भी आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ, तो देखिए मैंने वही उसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं कि मैंने एक ऐसा फैन बनाया है जो कि लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग के बिना चलता है। इसको हम सूरज की रोशनी से चला सकते हैं। इस टाइप से आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हमें एक इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ, इसको हमें कंप्लीट करना होता है, इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, बस इसमें अभी हिंदी का यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग ये भी यूज नहीं होंगे। तो आप ये लैंग्वेज अगर आपको सुटेबल हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट है टीचर गाइड का। तो टीचर गाइड वो होगा जिसने बच्चे की प्रोजेक्ट बनाने में मदद की है। वो स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, किसी भी क्लास का टीचर हो सकता है, जिसने बच्चे की हेल्प की हो, वो अपना नाम यहाँ लिखे। टीचर गाइड नेम यहाँ लिखा जाएगा, वो अपना नाम यहाँ दे सकता है। इसके बाद अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है बैंक डिटेल। यहाँ आपको बच्चे की पूरी बैंक डिटेल भरनी है, जिसमें आप बच्चे का बैंक अकाउंट, एड्रेस, कौन सा बैंक है, ये सब आपको यहाँ भरना होता है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है बैंक नेम ऑफ बैंक। तो बैंक आपकी ऑल इंडिया की यहाँ सारी बैंक्स की लिस्ट अवेलेबल है। आपकी जो भी बैंक हो आप देख लें। कुछ बैंक्स का नाम चेंज हो गया है, तो शायद यहाँ पे भी उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो आप चेक कर लें कि उनका क्या नाम है। जैसे मेरी बैंक पीएनबी है, तो मैं देखिए यहाँ पे मैंने पंजाब ग्रामीण बैंक है, तो मैं वो यहीं से लूंगा। देखिए मैंने पंजाब ग्रामीण बैंक अपनी बैंक सेलेक्ट की। इसके बाद एड्रेस आप दे सकते हैं कि बैंक जहाँ भी है, किसी गांव में है तो अपने गांव का नाम डाल दें, शहर में है तो जहाँ भी हो आप लिख दें। इसके बाद अकाउंट नंबर जरा खास ध्यान से देखें। काफी बार मैंने देखा है कि लोग अकाउंट नंबर में आधार कार्ड नंबर लिख देते हैं, तो प्लीज इसको बैंक पासबुक से चेक करके लिखें। और इसके बाद यहाँ लिखा है रिपीट अकाउंट नंबर। ये इसलिए होता है कि अगर पहली बार में अगर आपने कोई गलती कर दी होगी और दोबारा अगर आपने सही भरा है तो वो आपको बता देगा कि आपका पहले गलत है। देखिए जैसे मैंने यहाँ टाइप किया, देखिए मैंने गलत भर दिया, तो यहाँ लिख के आ गया अकाउंट नंबर नॉट मैच। तो अब मैं ये नोट चल गया, देखिए अब मैंने किया, देखिए चल गया। अब मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि बच्चे का नाम। देखिए यहाँ लिख के आ रहा है अमन कुमार, ठीक ऊपर भी जो मैंने नाम लिखा। अब मैं यहाँ से सिर्फ के रखता हूँ, तो देखिए नीचे के रह गया बायोडाटा। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि जो नाम है वो आप जरूर पासबुक से देखकर डालें। अगर जो भी कैपिटल लेटर हो, अगर गलत भी लिखा हो तब भी आप वही लिखें, या उसको बैंक से सही करवाएं तब उसके बाद यहाँ लिखें। इसके बाद आईएफसी कोड जो बैंक की पासबुक पर लिखा होता है आप वही डालेंगे। आपकी हर बैंक का अपना अलग अलग आईएफसी कोड होता है। अगर आपको आईएफसी कोड आपकी पासबुक पर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सभी बैंक के आईएफसी कोड ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डाल के आराम से वहां से सर्च करके फिर यहाँ टाइप करें। आईएफसी कोड भी जरा ध्यान से लिखें, क्योंकि अगर आपका किसी भी गलत का आईएफसी कोड लिख देंगे तो भी आप पैसा फंस जाएगा, इसलिए ये भी आप थोड़ा ध्यान से लिखें। जो भी आपका सही हो आईएफसी कोड वही यहाँ लगाएं। देखिए मैंने अपना दोनों आईएफसी कोड लिख दिए हैं। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, तो ये सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए लिख के आया आर यू श्योर फॉर वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन। क्या आप ये अपनी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए एकदम श्योर है? अगर आप श्योर है तो ओके करें, नहीं तो कैंसिल करके दोबारा चेक करके श्योर करें। देखिए सारी डिटेल चेक करने के बाद फिर मैं सेव करूंगा। ये देखिए सर्किल हुआ। तो अब सबमिट करने के बाद हम इसके रजिस्ट्रेशन के दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं,
जहाँ पर हमें बच्चों की डॉक्यूमेंट्री भरनी होती है, जहाँ हमें उनकी फोटो, उनके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री, उनके प्रोजेक्ट का फोटो और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो बताएंगे उसका वीडियो हम लगाएंगे। तो हम एक एक करके आपको सब बताएंगे कि यहाँ कैसे क्या लगाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट फोटो। तो यहाँ हमने गए चूज फाइल पे चूज किया और फोटो लगाई, अपलोड कर दी। ये लीजिए, इतना आसान है। हमने ये फोटो देखिए यहाँ आ गया, ओके आपकी फोटो लग गई। देखिए फोटो यहाँ लग चुकी है। अब यहाँ हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज काफी सारी है पर हम हिंदी या इंग्लिश को बता दूं कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट्री में PDF फाइल में आपको क्या लगाना है, यहाँ आप जो प्रोजेक्ट बच्चे ने बनाया है उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्री, मतलब आपको हिंदी में जो हम पहले वाले फॉर्म में सिनॉप्सिस नहीं लिख पाए थे तो उसका विवरण आप यहाँ एक पेज पर लिख के अच्छी राइटिंग में या ऑनलाइन कैफे में जाकर वर्ड पे लिखवाकर टाइप करवाकर उसकी PDF बनाकर यहाँ अपलोड करेंगे। ये यहाँ कंपलसरी है, ये आपको करना ही है, जिससे कि जो हमारे ज्यूरी मेंबर हैं जो इसको देखेंगे तो उसको अगर उस सिनॉप्सिस से वो अगर ना समझ पाए तो उनके पास सेकंड ऑप्शन है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री से इसको अच्छे से समझ लें। तो अब हम PDF फाइल लगाते हैं। हमने PDF फाइल बना रखी है। ये देखिए हमने ओपन किया, ये चॉइस करके हमने यहाँ देखिए अपलोड किया। ये लिख के आ गया अपलोड सक्सेसफुल। ये देखिए हमारी PDF अपलोड हो चुकी है। अब हम अपने प्रोजेक्ट की फोटो लगाएंगे। तो हम चूज फाइल पे फिर से गए, हमने फोटो उसकी चॉइस की, प्रोजेक्ट की अपलोड की और ये देखिए हमारी फोटो भी अपलोड लिख के आ गया सक्सेसफुली का। हमने ओके किया। ये देखिए हमारी फोटो यहाँ शो होने लगी अपलोड के लिए। अब हम वीडियो लगाएंगे। वीडियो देखिए अभी ऑरेंज कलर का ये साइन है, मतलब ये अपलोड नहीं हुई है। हम चूज फाइल पे गए, हमने वीडियो जो बनाई उसको अपलोड किया, ओपन किया, अपलोड किया। वीडियो में आपको कुछ जाना नहीं, वीडियो में बस आपको इतना जो स्टूडेंट जिसका भी हो वो अपनी वीडियो में ये बताए कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ मैंने ये बनाया है प्रोजेक्ट, ये सब। ये देखिए वीडियो में अपलोड हो चुकी है और ये ब्लू कलर का ऑप्शन अब हो गया है। यहाँ वीडियो में आप MP4 जो वीडियो सपोर्ट करता है वो वीडियो लगाएं। उसका साइज 5 MB से कम ही रखें। अगर कम आपको जाना है तो आप ऑनलाइन जाकर इसको कम कर सकते हैं। अब हमने इसको यहाँ सेव कर दिया है। ये देखिए हमारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ हमें कंपलसरी 5 बच्चे करना होता है। देखिए ऊपर लिखा है यू कैन ऐड 2 मोर। देखिए हमने एक और ऐड करेंगे। अब देखिए हमने ऐड किया बच्चे का। अब हमने देखिए दोबारा से ऐड किया। यह यहाँ हम लिखने लगे और लिखते लिखते मान लीजिए हमारी साइड ये हमने अभी 2-3 पॉइंट टाइप करेंगे जैसे पहला प्रोफार्मर किया था, सेम वैसा ही सब कुछ है, बस बच्चे का नाम ये सब बदल जाएगा जो भी नए बच्चे का। ये देखिए हम भरते भरते हमारा छूट गया था। ये देखिए रेड है, इसका मतलब है कि अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। ये ग्रीन का मतलब है कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको अगर यहाँ से चाहेंगे, अगर हमें हटाना है तो सीधा डिलीट पे जाके डिलीट कर सकते हैं या ये प्लस के ऑप्शन पे जाके इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमें डिलीट करना है। देखिए ओके किया, डिलीट हो गया। यहाँ ये 3 आ गए, अभी 2 बाकी और है। 2 बच्चों का हम और कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं करना है अभी यहीं से करना है तो सीधा डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साइंस लैब इन स्कूल, आपके स्कूल में साइंस लैब है या नहीं है। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। ये अगर है तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो अभी हम इससे पूछेगा कि आपके यहाँ कौन सी लैब है, साइंस लैब है, स्कूल लैब है या। तो हमने स्कूल लैब पे क्लिक किया। ये अब इसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन आया है यू हैव नॉमिनेटेड ओनली 3 स्टूडेंट, आपने 3 बच्चों को नॉमिनेट किया है। अभी भी आप 2 कर सकते हैं। अगर आप 3 को नॉमिनेशन के लिए आप श्योर है तो आप ओके पे क्लिक करें, नहीं तो कैंसिल करें। तो अगर हम श्योर है तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये नया पेज खुलेगा। यहाँ ये मांग रहा है आपसे एक छोटा सा ब्रीफ मांग रहा है 100 वर्ड्स का कि आपने मतलब आप लिख सकते हैं अपने जो भी आपके मन में हो। ये जरूरी नहीं है यहाँ लिखने का, अगर आपको लिखना चाहे तो लिखें, नहीं चाहे तो नहीं भी लिखें। अब नीचे आते हैं। नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि गाइड टीचर वो होगा जो इन सभी 5 बच्चों को जिसने गाइड किया होगा वो अपना नाम लिखेगा, उसका डेजिग्नेशन क्या पद किस पद पर है, वो उसका फोन नंबर। वेरीफाई जो इस फॉर्म को पूरा एक बार चेक करके उसको वेरीफाई करेगा, वो अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, फोन नंबर लिखने के बाद इसको आप सेव कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। इसके बाद हम आप टेक्स्ट बोर्ड पे आपको कुछ और आइकन के बारे में बताएंगे जो वहाँ पर अवेलेबल थे। देखिए हम इस पे टेक्स्ट बोर्ड पे अपने आइकन पे पहुंच गए। यहाँ आपको काफी सारे आइकन दिखते हैं जिसमें आपको एक आइकन ये दिखता है कि व्यू अवार्ड्स बाय नॉमिनेटेड, सॉरी व्यू अवार्ड्स बाय नेशनल अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि आपको जो अवार्ड्स नेशनल अथॉरिटी के द्वारा हुए हैं चयनित बच्चे उनके बारे में आप देख सकते हैं। तो देखिए कि अभी हमारे एक बार एक सिलेक्शन हुए थे बस 2 बच्चों के, तो यहाँ शो कर रहा है।
अगर अब आपका जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप खोल के चेक कर सकते हैं कि आपके कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ आपको सब दिखाया जाएगा किस साल में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब हम वापस आके आपको और एक दो आइकन के बारे में और बताएंगे कि देखिए अब हम गो बैक, हमने यहाँ गो बैक किया तो वापस अपने डेस्कटॉप पर पहुंच गए। यहाँ लिखा हुआ है अपडेट बैंक डिटेल्स। यहाँ इसका यूज आपका होगा जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और उसके बैंक में कोई दिक्कत, बैंक खाते में कोई दिक्कत होगी तो अब आप यहाँ से सही कर पाएंगे। ये इसके लिए यहाँ दिया गया है। और यहाँ ये लॉग आउट के ऑप्शन पे आप जाके अपने इस टेक्स्ट बोर्ड को बंद करके आप बाहर निकल जाएंगे और फिर दोबारा से अगर आपको यही करना है तो फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आप वापस से एंटर हो सकते हैं।